नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ये जो टेंस होगा, इस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, यानी सवाल पूछना। ठीक है, कभी कभी देखिए आप जो पुलिस वाले हैं, हम ऐसे कोई सीरियल देखते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें कभी कभी ये वर्ड आता है कि सामने वाला इंटेरोगेट कर रहा है। ठीक है, जैसे पुलिस वाले उस कोई इंसान से इंटेरोगेट कर रहे हैं। इंटेरोगेट का मतलब है कुछ क्वेश्चन पूछना, कोई सवाल पूछना। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं मतलब इंटेरोगेशन करना, ऐसा कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, यानी इंटेरोगेटिव कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है सेंटेंस को, ये चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि यहां पर जो रूल है, इसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव बनाने के लिए रूल क्या होता है। देखो, रूल ये होता है कि सबसे पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगता है, यानी विल या शाल। विल किसके साथ लगता है, शाल किसके साथ लगता है, इस पे भी मैंने वीडियो बना चुका हूं पहले से, तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा। प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यानी कर्ता। कर्ता यानी काम करने वाला। फिर उसके बाद लगेगा वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया मतलब कौन सा काम कर रहा है वो। जो सब्जेक्ट है वो कोई तो काम कर रहा है ना, तो जो काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। और जो काम करने वाला है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी कर्ता। अब कर्ता ने कुछ तो काम किया, यानी कोई तो वर्ब किया। अब वो जो वर्ब है, यानी जो क्रिया है, कर रहा है, उसका असर किसी चीज पे तो पड़ेगा। तो जिस भी चीज पे उसका असर पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम करने वाला, और वो काम क्या कर रहा है, वर्ब। ठीक है, वो हो जाएगा वर्ब। और जो वो काम कर रहा है उसका असर किस पे पड़ेगा, जिस भी चीज पे असर पड़ेगा वो हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा होता है। चलिए, हालांकि मैंने देखिए इस पर भी वीडियो बना चुका हूं जिसका नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। प्लीज आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, आपको डिटेल में बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो प्लीज आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पहला सेंटेंस क्या है। अब जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, यू विल पास द एग्जाम। इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, यानी इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे। देखिए, ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये तो आपका नॉर्मल अफर्मेटिव वाला है, यानी पॉजिटिव वाला है। इसको हमको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, विल या शैल, यानी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया ही है, विल दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल लगा देंगे, WILL, विल। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, यू। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। तो विल यू। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, देखो वर्ब है वो क्या कर रहा है, पास होने का काम कर रहा था। ठीक है, वो पास हुआ। तो पास होना क्या है, एक उसने काम किया, क्रिया किया, तो पास यहां पे क्या हो गया, वर्ब। तो विल यू, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, पास, PASS, पास। आया ना? ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट है द एग्जाम। देखो, उसने कुछ तो किया, उसने क्या किया, पास होने का काम किया। लेकिन क्या है, जो पास हो रहा है, तो पास हो तो रहा है, लेकिन वो पास किस में हो रहा है, कोई तो एग्जाम में हो रहा है ना, एग्जाम देने के बाद हो रहा है। तो वो एग्जाम क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आ जाएगा द एग्जाम। ठीक है, हाया ना? तो ये तो हो गया पहला सेंटेंस कंप्लीट। नहीं, पहला सेंटेंस कंप्लीट कहां हुआ अभी, हम इसको क्या बना रहे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है सवाल पूछना, और सवाल पूछना मतलब उसके अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो यहां पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है।
जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तब तक मालूम कैसे पड़ेगा कि वो इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंत में उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, जो भी इंटेरोगेटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ऐसे वाक्य जिनमें सवाल पूछा जाता है या इंटेरोगेटिव वाले होते हैं, तो उसे पहचानने के लिए देखिए दो तरीका होता है। एक तो होता है कि उसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, और दूसरा तरीका यह होता है कि उसकी जो शुरुआत होगी ना वो हेल्पिंग वर्ब से होगी। किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है उसके अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, और दूसरा तरीका यह होता है कि उसके स्टार्टिंग में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। समझ गए आप लोग? ये चीज आप ध्यान देना, इंटेरोगेटिव में ऐसा होता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? विल यू पास द एग्जाम। हम इसको देखो बोलने का तरीका भी ध्यान देना, आप मेरे बोलने के तरीके पे भी। कैसे बोलूंगा मैं? विल यू पास द एग्जाम। अब इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? क्या तुम, अब देखो पहला जो था यू विल पास द एग्जाम, जो क्वेश्चन था वो क्या था? यू विल पास द एग्जाम, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। अब जो मैंने इसमें यहां पे आंसर लिखा है क्या है? विल यू पास द एग्जाम। इसका कैसे होगा हिंदी में? मतलब क्या तुम परीक्षा में पास हो जाओगे? समझ में आप लोग को क्या होगा? क्या तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, ऐसा। तो ये जो मैंने लिखा ना विल यू पास द एग्जाम, इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा जो मैंने भी बताया कि क्या तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, ऐसा। तो देखना आप लोग को ना पेपर में कैसे पूछेगा, ऐसा लिख के दे देगा कि क्या तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, ऐसा हिंदी में आपको लिख के दे देगा। आपको उसको ऐसा इंग्लिश में बनाना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं। देखिए मेरे पास बहुत जगह नहीं था, इसके लिए मैं हिंदी में लिख नहीं पाया आप लोग के लिए, लेकिन मैं आपको मुझसे बता दे रहा हूं, प्लीज आप वो हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड वाला यानी दूसरा वाला क्या है। आई शैल गिव यू मनी। मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा, या फिर आप बोल सकते हो मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, ये चीज हो गया, ये हो गया इसका क्वेश्चन का मतलब। अब इसको कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब ढूंढोगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, शाल है, तो लिख दोगे SHALL, शाल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई, तो शाल आई। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? गिव। तो देखो यहां पे गिव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है GIVE, गिव। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका यू मनी। यू जो मनी है वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो शाल आई गिव यू मनी। फिर आ जाएगा अंत में क्वेश्चन मार्क। ये बहुत जरूरी है, आपको ध्यान देना है। अब देखिए आपके मन में अगर एक सवाल आएगा कि ये जो आई है हमने यहां पर बीच में कैपिटल लिखा है, तो देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आई जो है ना, अगर एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है ना, तो वहां पर आप ध्यान रखिए वो सेंटेंस में चाहे स्टार्टिंग में आए या बीच में आए वो कैपिटल ही होगा। ठीक है, उसको हम कैपिटल ही लिखेंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब इसको हम सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे वो ध्यान दीजिए। कैसे बोलेंगे? शाल आई गिव यू मनी, शाल आई गिव यू मनी। क्या मैं आपको पैसे दूंगा? समझ में आ रहा है आपको क्या बोला मैंने? कि क्या मैं आपको पैसे दूंगा, ऐसा। ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। चलिए, तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया हो। अभी हम देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है? शी विल गो टू आगरा टुमारो। इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा? वह कल आगरा जाएगी। क्या हो जाएगा? वह कल आगरा जाएगी, ऐसा हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। अब इसको भी सेम जो रूल है हमारा नियम उसके ही तरह करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब विल या शाल। तो इसमें क्या है? विल है, तो WILL विल। अब देखो विल शाल किसके साथ लगता है, ये चीज भी मैंने पहले की वीडियो में बताया, तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। हाँ या ना? ठीक है, तो देखिए हमने विल लगा दिया। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट है शी, तो क्या आ जाएगा? शी। हाँ या ना?
फिर उसके बाद हम देखेंगे वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर? गो है। क्या है? गो। गो जो है हमारा क्या है? वर्ब है, तो जी ओ गो। गो हो जाएगा हमारा वर्ब और उसका फर्स्ट फॉर्म है गो। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा? वर्ब के बाद जो भी बचा कुचा है ना, वो सब हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या था? गो। गो के बाद क्या है? जो भी बचा है वो हमारा पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या हम लिखेंगे? टू आगरा टुमारो, TOMORROW। फिर आ जाएगा अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कैसे हम बोलेंगे इसको? विल शी गो टू आगरा टुमारो? विल शी गो टू आगरा टुमारो? क्या वह कल आगरा जाएगी? क्या बोला मैंने? कैसे बोला इसको हिंदी में? क्या वह कल आगरा जाएगी? ये हो गया इसका हिंदी में मतलब। चलिए अब देखते हैं चौथा वाला। चौथा वाला क्या है? वी शैल मीट ईच अदर टुमारो। इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? हम कल एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है। हम कल एक दूसरे से मिलेंगे, ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। तो इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या मिला? शाल, SHALL, शाल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? वी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? वी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो वर्ब क्या है यहां पर? मीट है, और मीट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो शाल वी, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुकिए बस। यहां पर जो मैंने लिखा है ना वी, इसको थोड़ा सा पास में लिख दूं। शाल वी, वर्ब क्या हो गया आपका? मीट, MEET, मीट। तो क्या हो जाएगा? शैल वी मीट। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? मैंने अभी बताया वर्ब के बाद जो भी बचा कुछ है वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मीट के बाद क्या है? ईच अदर, ईच अदर। उसके बाद आ जाएगा टुमारो, TOMORROW। फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो क्या हो गया? शैल वी मीट ईच अदर टुमारो? क्या हम कल एक दूसरे से मिलेंगे? क्या हम कल एक दूसरे से मिलेंगे? तो ये हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब। तो देखिए, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। देखिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आपको पेपर में हो सकता है सब कुछ जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में नहीं देगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको हिंदी में देगा ना, मैंने देखो इसके ऊपर भी पहले वीडियो बना चुका हूं। तो वो जो वीडियो है ना, वही वीडियो का मैंने लिंक ऊपर आई बटन में दिया है। प्लीज आप वो वीडियो भी जरूर देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा ये सारे जो क्वेश्चन थे ना वो पहले हिंदी में थे, उसको मैंने इंग्लिश में कैसे किया है। ठीक है। उसके बाद ये जो आंसर मैं बता रहा हूं, आंसर भी जो आपको लिख के दे रहा हूं वो भी मैं हिंदी में इसी के लिए बता रहा हूं, जिससे क्या हो कि अगर आपको पेपर में हिंदी में दे तो आप उससे ये समझ पाओ कि देखो रूल तो उसके लिए यही होगा, नियम तो यही होगा। आपको खाली क्या है, नियम को ध्यान में रख के जो चीजें भी होंगी उसी हिसाब से आपको लगाना है। अब बात ये आती है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसे हम कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे। तो देखिए इस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूं, उसका भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया है। ठीक है, जिसपे मैंने बताया है सेंटेंस स्ट्रक्चर करके, एक मैंने टॉपिक मेरा था, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। तो प्लीज वो वीडियो भी आप देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, मुझे आशा है कि वो चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अगर आपका कोई भी डाउट है ना वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, मैं उससे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और मेरे यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे वीडियो में लाते रहूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।